हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी से चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो 2023 का है उस पे बेसिस पे रहेगा। ओएनजीसी ने नोटिफाई किया है कि 2023 के गेट के बेसिस पे ये लोग सिलेक्शन लेंगे। इसकी कुछ डिटेल्स हम देखेंगे, उन डिटेल्स में आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन से ओएनजीसी के डिपार्टमेंट अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है। बेसिक हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है ये भी हम डिस्कस करेंगे। आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो E1 लेवल में होगा, जिसका बेसिक 60,000 होगा। ठीक है, ये इस पे आप कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये तब का होता है जब आप रिटायरमेंट फेज पे जाएंगे। मतलब अगर आप E1 लेवल में ही रिटायर हो गए तो आपका फाइनली बेसिक इतना तक का हो जाएगा हर साल 3% इंक्रीमेंट के साथ। ठीक है, तो ये कभी भी नोटिफिकेशन देखते हैं, ये आपके यूज़ का नहीं है क्योंकि आपका प्रमोशन हो जाता है 4 साल में E2 लेवल में। ठीक है, तो 60,000 आपकी बेसिक हो जाएगी। 60,000 के ऊपर आपको जो अलाउंसेज मिलेंगे, देखिए हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 3% का। इसके अलावा जो बेसिक का 35% है वो आपको कैफेटेरिया अप्रोचेज, कैफेटेरिया अलाउंसेज ये मिलेगा। ये ओएनजीसी में एक्स्ट्रा होता है ना। तो 35% 60,000 का आप लगभग मान के चलो कि 20,000 से ऊपर ही कुछ अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपका हो जाता है। इसके अलावा आपका डीए रहेगा। डीए अभी करंटली 34% चल रहा है, ये भी ऐड अप हो जाता है। एचआरए होगा, डिपेंड करेगा आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो वो भी आप 27% ऐड कर लेंगे। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी ओएनजीसी आपको प्रोवाइड करवाएगी। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस रेटेड पे भी आपको एनुअली एक बार मिल जाता है। ठीक है, चलिए डिटेल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से गेट का एग्जाम दिया तो आपके लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल रहते हैं। एई प्रोडक्शन, एई सीमेंटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, एई मैकेनिकल, एई ड्रिलिंग मैकेनिकल। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये जो है ये आपका इंटर डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, मतलब मिक्स होकर सब जाते हैं। इसमें बाकी डिपार्टमेंट के लोग, बाकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी आते हैं। मैंने मेजर इंजीनियरिंग के पिक किया, बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेजर पिक किया, उनकी अब बातें कर लेंगे। ठीक है, ये इनमें आपका मैकेनिकल जा सकता है, ड्रिलिंग में भी आपका एंट्री एक और बंदा करता है, सीमेंटिंग में भी आपका एक और बंदा एंट्री रहता है, प्रोडक्शन में भी एंट्री होती है केमिकल वालों की। एई मैकेनिकल प्योरली मैकेनिकल के लिए है, ये सब के लिए है ना। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। हाँ, मैंने जब ओएनजीसी में था तो मैंने प्रोडक्शन लिया था। ठीक है, इसका रीज़न भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि मैंने प्रोडक्शन क्यों लिया था। चलिए, हाँ, मैकेनिकल के लिए हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। एचपीसीएल के एग्जाम के लिए 10 फुल लेंथ टेस्ट हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें 17 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 34 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 34 आपके रीजनिंग एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड जो रहता है, और 85 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। सारे एक नंबर के हैं, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। एज पर जो आपका फाइनल सीबीटी एग्जाम आएगा, सिलेबस 100% आपका कवर होगा हर एक एग्जाम में, और 10 बार वो रिवाइज हो जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाके भी एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों में सेम मोबाइल नंबर आपका यूज़ होगा। आप एप्लीकेशन से परचेज करते हैं, वेबसाइट में रिफ्लेक्ट करेगा, वेबसाइट में जाकर परचेज करते हैं, एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 2 चीज़ अवेलेबल है, एक तो मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, और दूसरा एई इलेक्ट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिविल इंजीनियर्स के लिए भी आपका मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर अवेलेबल है, आप भर सकते हैं, और एई सिविल भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, इनके लिए भी एक ये ऑप्शन अवेलेबल है, और एक प्रोग्रामिंग ऑफिसर की ऑप्शन भी अवेलेबल रहती है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी, ऑफिस जॉब इसमें रहेगी। चलिए, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए भी ये ब्रांच अवेलेबल है, प्लस एई इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक पोस्ट अवेलेबल रहती है, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पेट्रोलियम की मैं बात करूं तो एई प्रोडक्शन पेट्रोलियम, जो कि मैकेनिकल के लिए भी होता है। ठीक है, एई रिजर्वायर होता है, एई सीमेंटिंग पेट्रोलियम होता है, सीमेंटिंग मैकेनिकल के लिए भी है, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर है, एई ड्रिलिंग पेट्रोलियम वालों के लिए भी है, और एई ड्रिलिंग मैकेनिकल के लिए। मतलब प्रोडक्शन, सीमेंटिंग और ड्रिलिंग, ये तीनों ही मैकेनिकल और पेट्रोलियम दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है, ओएनजीसी की अगर हम बात करें सारे डिपार्टमेंट्स में, तो एई जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसका करियर ग्रोथ रिलेटिवली बेटर होता है। सबका करियर ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बट एई प्रोडक्शन का रिलेटिवली बेटर होता है। रिलेटिव बेटर मतलब 19-20 का फर्क रहेगा आपका। ठीक है, चलिए अगर हम एज लिमिट की हम बात करते हैं तो आपका एज ऑन 31 जुलाई 2023, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, 2023-22 की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है और ईडब्ल्यूएस है, उनका ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए 30 साल की उम्र है, और एई ड्रिलिंग सीमेंटिंग का आपका
ड्रिलिंग और सीमेंटिंग का सॉरी आपका 28 साल का है, और अदर देन ड्रिलिंग और सीमेंटिंग, ठीक है, एज लिमिट फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट ड्रिलिंग और सीमेंटिंग, इसमें आपका 30 साल की उम्र रहेगी, और अगर ड्रिलिंग सीमेंटिंग में ले रहे हैं तो 28 साल की उम्र है, 2 साल का फ़र्क है। हाँ, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं उन सब में आपके 30 साल की उम्र है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ONGC ही इकलौती एक PSU है जो इतना ज़्यादा एज लिमिट अलाउ कर देती है, ठीक है। अनरिजर्व में भी आपका 30 साल तक अलाउड है, OBC 33 तक अलाउड है, SC ST आपका 35 तक अलाउड है, PWD आपका 40 तक अलाउड है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट SC ST OBC EWS और इन सब कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो उस टाइम तक आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप गेट 2023 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू प्रोसेस से पहले आपका असेंशियल जो डॉक्यूमेंट है वो सब वेरीफाई होंगे, और इंटरव्यू के दौरान आपका प्योरली इंटरव्यू ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखिए इंटरव्यू के दौरान आपको बुलाया जाएगा और उसमें आपको सेफ्टी ब्रीफिंग दी जाती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू ब्रीफिंग दी जाती है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, एंड देन आपको इंटरव्यू ले लिया जाता है। इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है ONGC में, ठीक है। ये आप क्लियर कर लें, काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ONGC में ग्रुप डिस्कशन होता है या नहीं होता है। चलिए लास्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर हम बात करें गेट का ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो सब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट का जो एग्ज़ाम है 2023 में वो फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीकेंड पे होता है, ये आप सबको ऑलरेडी पता ही है। अनाउंसमेंट जो गेट का रिजल्ट की है 16 मार्च के आसपास हो जाएगा, मतलब मिड ऑफ मार्च में हो जाता है। जो एप्लीकेशन भरने का जो लिंक रहेगा ONGC की वेबसाइट पे वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जितने भी लिंक्स की मैंने बात करी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आप चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। देखिए भाई, अगर आप कॉल करके या मैसेजेस में या किसी भी तरीके से मेरे से बात करते हैं, उस टाइम आप अगर कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं 100 क्वेश्चन पर डे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, इन सब चीज़ों का एक ही मतलब है, आपका जो फोकस है वो डाइवर्टेड है। डाइवर्टेड के फोकस डाइवर्ट होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। प्रोबेबली आपका जो इनिशियल पर्पस था एग्ज़ाम स्टार्ट करने का, तैयारी स्टार्ट करने का, वो आप भूल चुके हैं। प्रोबेबली आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है कि आपको ज़रूरत नहीं है जॉब की। प्रोबेबली आपके पास एक सराउंडिंग नहीं है जो एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके कि सिलेक्शन होते हैं। सबके सिलेक्शन हो जाते हैं जो लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन सिर्फ उनके नहीं होते जो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, ठीक है। जो टॉपर होता है वो टॉपर इसलिए नहीं होता है कि उसने पढ़ाई करी है, वो सिर्फ इसलिए टॉपर होता है कि बाकी लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है और वो कंटिन्यूस पढ़ता रहता है, इसलिए उसकी रैंक आ गई है, बाकी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था नवंबर दिसंबर जनवरी में आके, ठीक है। और यही तीनों महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं गेट की तैयारी के लिए। गेट के थ्रू बहुत सारी PSUs आ रही हैं, बहुत सारे PSUs के नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो डेफिनेटली स्कोप गेट का फिर से इंक्रीज़ कर रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये हताश होके मैसेज करते हैं कि सर ऑप्शन तो अवेलेबल रहते ही नहीं है, बहुत कम PSUs आती हैं, तो ऐसा नहीं है। कोविड के टाइम में 2-3 साल सिलेक्शन प्रोसेस थोड़े स्लो रहे हैं, अब फिर से गियर अप होंगे और आप लोग भी अपना टेक्निकल सिलेबस गियर अप करें और तैयारी बहुत अच्छे से शिद्दत से करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।